जिस दिन बाराबंकी में चंद्रशेखर भाई के कदम पड़े तो ये चूहे बिल में घुस जाएंगे, आपको दिखाई भी नहीं देंगे। और ये बात आप 15 मार्च को बाराबंकी में देख सकते हैं खुद ही कि कितना बड़ा जनसैलाब होगा। और इतना बड़ा जनसैलाब देख करके इनकी आंखें फट जाएंगी, ये बिल से नहीं निकलेंगे। आर्मी ने पूरे भारतवर्ष की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। अब हर कोई बाबा साहब मानवर काशीराम जी का नाम लिए बिना राजनीति नहीं कर सकता है। अगर भारत में लोगों को राजनीति करनी है तो बाबा साहब मानवर काशीराम जी का लोगों को नाम लेना पड़ेगा। ये फैक्ट है। और ये एक तरीके से मैं देखा जाए तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आने के बाद बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। हमारे जो हमारे बहुजन महापुरुष हैं उनको दूसरे समुदाय के लोग याद करते हैं, ये अपने आप में काबिले तारीफ की चीज़ है, एक मील का पत्थर है जिसे कोई पूछता नहीं था। आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के आने से लोग उनका नाम लेते हैं, जिनका नाम लेने से वो लोग छुपा करते थे और आज वो खुलेआम नाम लेते हैं। ये फैक्ट है ना, भीम आर्मी काम करने का तरीका देखें आप इस चीज़ की। जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं बीएम दस्तक। साथियों, इस टाइम में मौजूद हूँ आंवला में और यहाँ पर भीम आर्मी के मंडल उपाध्यक्ष बरेली मंडल शंकर वाल्मीकि जी मौजूद है मेरे साथ। साथियों, इनसे जानकारी लेते हैं कि जिस प्रकार से आए दिन घटना हो जाती है, सबसे पहले भीम आर्मी पहुंचने का काम करती है, लेकिन इस एक ही घटना दिल्ली के उत्तम नगर में हुई है। वहाँ पर भीम आर्मी के चंद्रशेखर अभी तो नहीं पहुंचे। उसके बारे में कुछ लोग पोस्ट कर रहे हैं कि भीम आर्मी सिर्फ ब्राह्मणों को और उन लोगों को वो दिखाती है, लेकिन जहाँ मुस्लिम की बात होती है वहाँ भीम आर्मी नहीं पहुँचती है। सबसे पहले शंकर भाई, आपका पीएम दस्तक परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। मैं जानकारी लेना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आज देख रहा हूँ जहाँ जहाँ घटना मुस्लिम लोग दलित समाज पर करते हैं, वहाँ पर लोग पोस्ट कर रहे हैं कि चंद्रशेखर, जहाँ जहाँ मुस्लिम समाज घटना कर होती है, दलित समाज मुस्लिम समाज लोग करते हैं, तो वहाँ चंद्रशेखर नहीं पहुँचते हैं। और जहाँ ब्राह्मण कर देता, कोई ठाकुर समाज का कर देता, वहाँ चंद्रशेखर भाग कर पहुँच जाते हैं। देखिए बंटी भाई, भारतवर्ष में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि चंद्रशेखर आजाद जी हैं वो अकेले सांसद हैं। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि हमारे चंद्रशेखर भाई सब जगह एक साथ पहुंच जाएं। अब मनवादी लोग क्या करते हैं, जो चीज़ दिखाने की होती है वो तो नहीं दिखाते हैं, और जो नहीं दिखाने की होती है उसको दर्शाते हैं। अगर सच योग आप मंथन करेंगे तो दिल्ली में जो घटना हुई है तरुण वाल्मीकि, वहाँ के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे माननीय हिमांशु वाल्मीकि जी, वो अपनी पूरी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, परिवार से मिले हैं और उन्होंने जो है डीएसपी कार्यालय का घेराव भी किया और प्रशासन से मांग की कि अपराधी तो अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो। तो उन्होंने उस पर मुकदमे की मांग की है और अगर मुकदमा नहीं होता है तो एक जन आंदोलन भी बहुत बड़ा करने की उन्होंने बात कही। तो भीम आर्मी हर तरीके से अपनों के साथ है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे किसी किसी भी जाति का हो। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावत जी ने एक ऐलान किया है 15 मार्च को वो बाराबंकी में जन महासभा करेंगे। वो काफी लोग देखने को मिलेंगे, भीड़ भाड़ अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन वो करनी सेना के किसी कार्यकर्ता ने उनको वहां आने से रोका है, मना कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर वो चंद्रशेखर अपने पैरों पर आ तो जाएंगे, नहीं जाएंगे दूसरों के पैरों पर चलकर। ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए ये बंटी भाई, ये छुटपैये नेता है जो कि हमारे चंद्रशेखर भाई का नाम लेकर सोशल मीडिया पे थोड़ा सा फेमस होना चाहते हैं। और मैं उनको आपके माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन बाराबंकी में चंद्रशेखर भाई के कदम पड़े तो ये चूहे बिल में घुस जाएंगे, आपको दिखाई भी नहीं देंगे। और ये बात आप 15 मार्च को बाराबंकी में देख सकते हैं खुद ही कि कितना बड़ा जनसैलाब होगा। और इतना बड़ा जनसैलाब देख करके इनकी आंखें फट जाएंगी, ये बिल से नहीं निकलेंगे अपने। ऐसा नहीं लगता है कि इस बार भी जो लोग चंद्रशेखर भाई के खिलाफ बोल रहे हैं, मान लो उनके खिलाफ, इस बार नहीं लगता है 27 में सरकार बन सकती है कुछ? बिल्कुल बनेगी। देखिए जनता जनार्दन सर्वोपरि है, जनता जिसे चाहे उसे मौका दे। ये लोग इसलिए टिप्पणी मारते नहीं कितने के बस समाज पार्टी की सरकार नहीं आवे तो लोग भड़क जाए, जातिवाद फैल जाए। देखिए हमारे लोग बहुत अनुशासित हैं और जनता ये देख चुकी है कि अगर किसी गरीब दलित मुस्लिम या अल्पसंख्यक किसी व्यक्ति पर कोई भारत में कहीं पर किसी प्रकार का अत्याचार होता है तो भीम आर्मी सबसे पहले पहुंचने का काम करती है, उसको न्याय भी दिलाती है। ये किसी से छुपा नहीं है। अब उड़ाने वाले तो ऐसा माहौल बनाते हैं कि उनकी बुराई के समय उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी बढ़ती लोकप्रियता उनको हजम नहीं हो रही है। जो जनाधार हमारा बढ़ रहा है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी एक विकराल रूप में जो है भारतवर्ष में बढ़ रही है, ये उनको हजम नहीं हो रहा है। इसीलिए छोटी मोटी बातें उड़ाते हैं, इंसान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा काम है इन चीज़ों को इग्नोर करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बहुत तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है कि आने वाले समय में इसके परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या जिस प्रकार से जिला पंचायत के चुनाव भी आ रहे हैं, इस बार आया समाज पार्टी क्या बरेली के अंदर अपने प्रत्याशी उतार सकती है?
बिल्कुल उतरेंगे। यहीं बरेली ही नहीं, उत्तर प्रदेश के हर तहसील में जहाँ-जहाँ जितने भी वार्ड हैं, वहाँ सभी हमारे प्रत्याशी उतारने की तैयारी चल रही है। बहुत बड़े स्तर पर इसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। गाँव-गाँव जा रहे हैं, घर-घर जा रहे हैं, अपने वोट तैयार कर रहे हैं और इस बार जिला पंचायत में आपको बहुत ही अलग परिणाम देखने को मिलेंगे। कुछ लोग आरोप भी लगाते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी जो बीजेपी की सपोर्ट उसमें काम करती देखिए, ये आरोप तो किस पे नहीं लगते हैं। अगर हम यहाँ बैठे हैं, अभी प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगा दें, इसमें क्या जाता है? आरोप तो उन्हीं पे लगते हैं ना, जो फेमस होते हैं, जो अपने काम से जाने जाते हैं। तो जिसपे कुछ नहीं होता है, वो केवल आरोप लगाने का काम करता है, क्योंकि वो अपने घर में बैठकर केवल केवल बयानबाज़ी करना जानते हैं और जनता की सेवा करना, जनता के दुःख-दर्द को जानना, वो हमारे चंद्रशेखर भाई और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को अच्छे से पता है। इसलिए हम लोग फील्ड में जाते हैं, ना कि इन सब बातों पे ध्यान देते हैं। है। इस बार एक बात तो देखने को मिल रही है, जो पार्टियां कभी काशीराम को जानती नहीं थी, काशीराम का नाम लेने से नाम नहीं लेती थी, तो आज वो पार्टियां काशीराम जयंती बना रही हैं, उनकी मूर्ति का अनावरण कर रही हैं। भीम आर्मी के आने से कुछ तो बदलाव हुआ है खैर। देखिए, भीम आर्मी ने पूरे भारतवर्ष की राजनीति में एक हलचल पैदा कर दी है। अब हर कोई बाबा साहब माननीय काशीराम जी का नाम लिए बिना राजनीति नहीं कर सकता है। अगर भारत में उन लोगों को राजनीति करनी है, तो बाबा साहब और माननीय काशीराम जी का उन लोगों को नाम लेना पड़ेगा। ये फैक्ट है और ये एक तरीके से मैं देखा जाए तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी आने के बाद बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जो हमारे बहुजन महापुरुष हैं, उनको दूसरे समुदाय के लोग याद करते हैं, ये अपने आप में काबिल-ए-तारीफ़ की चीज़ है। एक मील का पत्थर है ये, जिसे कोई पूछता नहीं था। आज भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के आने से लोग उनका नाम लेते हैं, जिनका नाम लेने से वो लोग छुपा करते थे और आज वो खुलेआम नाम लेते हैं। ये फैक्ट है ना, भीम आर्मी काम करने का तरीका देखें आप इस चीज़ को। इस प्रकार से अब अप्रैल का महीना आ रहा है, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर की जयंती आ रही है। तो कुछ सालों से देखते हैं, कुछ जगह परमिशन नहीं मिलती है, लेकिन वहाँ उत्पाद हो जाता है, जिससे लोगों पर मुकदमा एफआईआर वगैरह हो जाता है। क्या भीम आर्मी इस बार यही प्रयास करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा परमिशन दिलाकर कोई शोर शराबा नहीं हो, कोई उत्पाद नहीं हो और अम्बेडकर जयंती शांतिपूर्वक बनाई जाए? देखिए भीम आर्मी